कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो अफवाहों के रूप में फैलाई जा रही हैं। तो आज हम उनके बारे में ये वीडियो बना रहे हैं कि क्या क्या मिथ्स कोरोना वायरस के ऊपर चल रहे हैं। गर्म स्नान करने से या फिर गर्म पानी के नहाने से आप कोविड-19 को पकड़ने से नहीं रोक पाएंगे। आपके स्नान या शावर के तापमान की परवाह किए बिना आपके शरीर का सामान्य तापमान लगभग 36.5 सेल्सियस से 37 सेल्सियस तक रहता है। दरअसल बेहद गर्म पानी से नहाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि ये आपकी स्किन को जला सकता है। कोविड-19 के खिलाफ खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हाथों की सफाई करते रहें। ऐसा करने से आप अपने हाथों पर लगने वाले वायरस को खत्म कर सकते हैं और आप संक्रमण से बच सकते हैं। मच्छर की बाइट से, मॉस्किटो बाइट से कोरोना वायरस हो सकता है, ऐसा नहीं है। आज तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है और ना ही इस बात का कोई सबूत है कि कोरोना वायरस को मच्छरों द्वारा प्रेषित किया जा सकता है या फिर कोरोना वायरस मच्छरों द्वारा फैल सकता है। कोरोना वायरस एक श्वसन वायरस है जो मुख्य रूप से उत्पन्न बूंदों के माध्यम से फैलता है। जब एक संक्रमित या इन्फेक्टेड आदमी खांसता या छींकता है या लार की बूंदों के माध्यम से उसके नाक से बूंदें निकलती हैं, उनमें संक्रमण होता है, तो उससे आप अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों को बार बार अल्कोहल आधारित हैंड रब से साफ करें या फिर साबुन और पानी से धोएं। इसके अलावा खांसी और छींकने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ निकट संपर्क से बचें। कोरोना वायरस को मारने में हाथ सुखाने वाले यंत्र यानी कि हैंड ड्रायर्स प्रभावी हैं? जी नहीं। कोविड-19 को मारने में हैंड ड्रायर्स कारगर नहीं है। नए कोरोना वायरस के खिलाफ खुद को बचाने के लिए आपको अक्सर अपने हाथों को अल्कोहल आधारित हैंड रब से साफ करना चाहिए या फिर उन्हें साबुन और पानी से धोना चाहिए। एक बार जब आपके हाथ साफ हो जाते हैं तो आपको किसी टिश्यू पेपर से या फिर गर्म हवा के ड्रायर का उपयोग करके उन्हें अच्छी तरह से सुखाना चाहिए। क्या एक अल्ट्रावायलेट लाइट कोरोना वायरस को मार सकता है? अल्ट्रावायलेट लाइट्स का उपयोग हाथों या स्किन के किसी भी क्षेत्र को निष्फल करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट्स त्वचा के ऊपर जलन पैदा कर सकती हैं। क्या नए कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाने में थर्मल स्कैनर प्रभावी हैं या फिर वो कितने प्रभावी हैं? थर्मल स्कैनर्स उन लोगों का पता लगाने में प्रभावी है जिन्होंने नए कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ उनको बुखार और खांसी भी है। वो उन लोगों का पता नहीं लगा सकता है जो संक्रमित तो हो गए हैं लेकिन अभी बुखार से पीड़ित नहीं है, क्योंकि बुखार आने में संक्रमित होने के बाद बुखारी व्यक्ति को 2 से 10 दिन तक लग जाते हैं। क्या आपके शरीर में अल्कोहल या क्लोरीन का छिड़काव नए कोरोना वायरस को मार सकता है? जी नहीं। आपके शरीर पर अल्कोहल या क्लोरीन का छिड़काव करने से आपके शरीर में पहले से मौजूद वायरस नहीं फैलेंगे। ऐसे पदार्थों का छिड़काव कपड़े या श्लेष्मा यानी कि आपके आंख और मुंह के लिए हानिकारक हो सकता है। आपको ध्यान रहे कि अल्कोहल और क्लोरीन दोनों ही कीटाणु रहित सतहों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें उपयुक्त सिफारिशों के तहत उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्या निमोनिया के खिलाफ टीके कोरोना वायरस के खिलाफ आपकी रक्षा करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। निमोनिया के खिलाफ टीके जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी यानी कि HIV वैक्सीन नए कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। ये वायरस इतना नया और अलग है कि इसे अपने टीके की जरूरत है। शोधकर्ता 2019 nCoV के खिलाफ एक टीका विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और WHO उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है। हालांकि ये टीके कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी नहीं है, लेकिन श्वसन संबंधी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए रिकमेंडेड है। क्या लहसुन खाने से नए कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है? लहसुन एक स्वस्थ भोजन है जिसमें कुछ रोगाणुरोधी गुण हो सकते हैं। हालांकि वर्तमान प्रकोप से कोई सबूत नहीं है कि लहसुन खाने से लोगों को नए कोरोना वायरस से बचाया गया है।
नए कोरोना वायरस कोविड-19 से सभी उम्र के लोग संक्रमित हो सकते हैं। बुजुर्ग लोग और पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियों जैसे अस्थमा, मधुमेह, हृदय रोग के लोग वायरस से गंभीर रूप से बीमार होने के लिए अधिक कमजोर दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। जो पहले से किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, तो उनको इस रोग से ज़्यादा खतरा है। WHO सभी उम्र के लोगों को सलाह देता है कि वे खुद को वायरस से बचाने के लिए कदम उठाएं। उदाहरण के लिए अच्छे हाथ की स्वच्छता और अच्छे श्वसन स्वच्छता का पालन करें, यानी कि बार बार अपने हाथों को धोएं और अपने किसी भी संक्रमित व्यक्ति से अपने आप को 2 फीट की दूरी बनाए रखें। क्या एंटीबायोटिक्स नए कोरोना वायरस को रोकने और इलाज में प्रभावी है? जी नहीं, एंटीबायोटिक्स केवल वायरस के खिलाफ काम नहीं करते हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 एक वायरस है जिसके लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग रोकथाम या उपचार के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अगर आपको कोविड-19 के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो आपको एंटीबायोटिक्स प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का सह संक्रमण पॉसिबल है। कोरोना वायरस को रोकने या फिर उसका इलाज करने के लिए कोई अलग से दवाएं हैं? आज तक कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस को रोकने या उसके इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा की सिफारिश नहीं की गई है, यानी कि कोई विशिष्ट दवा उसके लिए अभी तक नहीं बन पाई है। हालांकि वायरस से संक्रमित लोगों को लक्षणों से राहत और उपचार के लिए उचित देखभाल प्राप्त करनी चाहिए और गंभीर बीमारी वाले लोगों का अनुकूलित सहायक देखभाल प्राप्त करनी चाहिए। कुछ विशिष्ट उपचारों की जांच चल रही है और नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से परीक्षण भी किया जाएगा। WHO एक सीमा या भागीदारों के साथ अनुसंधान और विकास के प्रयासों में तेजी लाने में मदद कर रहा है। अभी तक कोरोना वायरस कोविड-19 को रोकने या उसके इलाज के लिए कोई विशिष्ट या स्पेशल दवा अभी तक नहीं आई। ठंड के मौसम और बर्फ कोरोना वायरस को मार सकते हैं। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि ठंड का मौसम कोरोना वायरस या फिर किसी अन्य बीमारी को मार सकता है। बाहरी तापमान या मौसम की परवाह किए बिना सामान्य मानव शरीर का तापमान लगभग 36.5 सेल्सियस से लेकर 37 सेल्सियस तक रहता है। नए कोरोना वायरस के खिलाफ खुद को बचाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका अल्कोहल आधारित हैंड रब या साबुन और पानी से अपने हाथों को अक्सर साफ करते रहना है।